बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जारी रखे हुए हैं। आज हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने पहले बात की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, आपको थोड़ा सा रिकॉल करूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है जो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी जब हम इसमें बारी बारी एक फैमिली को पढ़ेंगे तो आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में समझ आ जाएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ आना शुरू हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स जो हैं ये इनिशियल एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है? यानी ये सबसे पहली फैमिली है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली वाइज अभी पढ़ेंगे ना, मुख्तलिफ फैमिलीज पढ़ेंगे, तो सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सादा जो है, जिनके स्ट्रक्चर्स है, जिनके रिएक्शंस है, जिनके दूसरे प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सिंपलेस्ट क्लास या फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक, तो आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह आपको पहले लेक्चर्स में बताया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यानी जिनकी कंपोजिशन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से हुई हो। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ इन दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो पहली बात आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमारे साथ अल्केन्स है ये क्या है? पहली बात तो ये है कि ये सिंपलेस्ट क्या है? फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और सिंपलेस्ट फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अलावा ये क्या है? ये जो फैमिली है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ऑल अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ये मिलकर बने होते हैं। और इस फैमिली में क्या है कि इनके जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, इनके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर इससे पहले हम कर चुके हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पढ़े, इस फैमिली के बहुत सारे स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कि इसमें ईच कार्बन इज बॉन्डेड, हर कार्बन जो है विद अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवेलेंट। इसमें क्या होता है? कार्बन एटम, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है? अब हम इस फैमिली का अल्केन एक कंपाउंड नहीं है, एक पूरी फैमिली है। इस पूरी फैमिली को हम क्या कहते हैं? इसका जनरल फार्मूला जो है, इस फैमिली का जनरल फार्मूला अल्केन की फैमिली का, वो क्या है? CnH2n+2। यानी कार्बन के एटमों की जितनी तादाद होगी, हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, उसी तादाद को 2 से ज़रब करो, यानी डबल करो, दुगना, और 2 और उसमें डालो, तो ये हाइड्रोजन की तादाद निकल आएगी। ठीक, अब मिसाल के तौर पे इस फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहते हैं, वो क्या है? मीथेन है। अब मीथेन का जब हम मीथेन क्या है? वो भी इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। मीथेन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हम इस फार्मूले को देखते हुए, मीथेन में एक कार्बन है, अब एक को 2 से ज़रब दे दो, 1 दूनी और 2 ऐड करो तो क्या हो जाएंगे? CH4। ये हमने इस जनरल फार्मूले की मदद से किसका स्ट्रक्चर बनाया? मीथेन का। ठीक,
ये इस फैमिली का पहला मेंबर है, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या है, CH4 बन गया, ठीक। अच्छा, और ये इसको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, सबसे जो सिंपल है। मीथेन से फिर आगे बहुत सारी चीजें बनेंगे इसके स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, ये बात क्लियर। अब इसके बाद इस फैमिली का जो दूसरा मेंबर है, हम इन पे तफसील से बात करेंगे, सिर्फ मैं अभी ये जनरल फार्मूले पे बात कर रहा हूँ। ईथेन में 2 कार्बन है, N क्या है, 2 है। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इसको डबल करो, कार्बन को 2 दूनी 4, 2 और ऐड करो तो ये क्या है, ये ईथेन है, जो इस फैमिली का दूसरा मेंबर है, C2H6। तो ये मैं आपको जनरल फार्मूला इसका समझा रहा था। अगर हम इस फैमिली के 10वें मेंबर पे जाए, जिसका फार्मूला क्या बनता है, डीकेन, जो इसका है डीकेन में कितने, 10 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 10 दूना 20, 2 और डालो 22। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारे साथ क्या है, अल्केन की पूरी फैमिली को हम इस जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी अल्केन में सपोज 20 कार्बन हुए तो उसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाएगा, 2 और ऐड करो, सिंपल सी बात है। तो ये जनरल फार्मूला है जिसके जरिए हम अल्केन को शो कर सकते हैं। तो देखो, और ये देखो सारी बात इसमें क्लियर हो रही है कि ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बने हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के नाम किस चीज़ पे ख़त्म हो रहे हैं, एन पे। स्पेलिंग में बहुत एहतियात करना है, अगर आपने ए के बजाय ई लिख दिया तो और कंपाउंड बन जाएगा। तो ये अल्केन के नाम से जिस तरह यहाँ पर है, ये भी एन पे ख़त्म होता है, तो इस फैमिली का हर मेंबर वो एन पे ख़त्म होगा, ठीक। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो ये बात हमने बता दिया। अब इसके अलावा कि हम इनके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं है। आपको पहले बताया कि ये सिंपलेस्ट फैमिली है। अब हम इस फैमिली के अदर मेंबर्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें यह है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगी, कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी ना। तो कार्बन की जैसी तादाद बढ़ती है तो फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक। और फिर किसी स्टेज पे इसमें ब्रांचेस भी आ जाते हैं, कभी स्टेट चेन में होते हैं, कभी ब्रांच में होते हैं, कभी फिर साइकिल या रिंग में भी होते हैं। तो बहरहाल बात यह है, अब हम ये देखते हैं इस फैमिली के कंपाउंड्स के नाम। ये नाम आपको आने चाहिए, आपकी किताब में टेबल मौजूद है, यहाँ पूरा कर दूंगा। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। मीथेन, ठीक, मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। इसका हमारे साथ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बस कार्बन की वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई करनी है, 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाने हैं, ठीक। तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी अगर आप लिखना चाहें तो वो भी क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब ईथेन दूसरा मेंबर है, क्या हो जाएगा, C2H6 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यानी कार्बन की एटमों की तादाद डबल करो, 2 और ऐड करो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता हूँ स्ट्रक्चर में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह। इसका क्या मतलब है, 3 हाइड्रोजन इधर लगे हैं, 3 इधर लगे हुए हैं, तो 6 पूरे हो गए। अच्छा, अगर इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो फिर इस तरह हम लिखते हैं, CH3
CH3। ठीक, और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इथेन के बाद क्या है? प्रोपेन है, वो क्या है? C3H क्या हो जाएगा? डबल करो 6, 2 डालो 8, तो कार्बन। ठीक, प्रोपेन में ये हमारे साथ सूरत-ए-हाल चलेगी। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा? CH3CH2 CH3। आप बांट भी दिखाया लिख सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मेंबर इसमें क्या है? ब्यूटेन है। N क्या होगा? C4H10। अब ब्यूटेन में हमारे साथ क्या होगा? अगर आप इस के लिखने में आपके पास 2 ऑप्शन है, ये देख। ठीक, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सो वी कैन राइट लाइक दिस। ये कंडेंस्ड फार्मूला है, ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वो क्या? कंडेंस्ड फार्मूला। आपकी किताब में भी ये पूरा टेबल तफसील के साथ मौजूद है। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को हम इस तरह भी बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है। ये जो मैं खाली बांट छोड़ रहा हूँ, ये क्या होते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेन बन गया। इस चेन को, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। क्या? सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है? जो छोटा चेन होता है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ठीक, तो 3 कार्बन तो एक लाइन में है, एक इधर इसके साथ ब्रांच लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जिसमें लगा हुआ है CH3 की सूरत में। तो ये जो हमारे साथ कंपाउंड है, फिर इसको हम क्या कहेंगे? ये आपके साथ हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या? जिसमें ब्रांच आ जाए वो उसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। जो इस तरह सीधा सीधा हो उसको नॉर्मल ब्यूटेन, जो स्ट्रेट चेन में हो वो N ब्यूटेन कहलाता है, जो ब्रांच में इस तरह आ जाए वो क्या कहलाता है? आइसोब्यूटेन कहलाता है। ठीक, बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये तो CH3 है, अपनी जगह पर लिख दिया CH3। ये आपके साथ इस कार्बन के 3 बांड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो जाए, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और ये 3 कार्बनों के साथ अटैच है CH। ये तो इसका हाइड्रोजन हो गया। अब इस जगह पर इसके साथ भी CH3 है, इधर भी CH3 है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। इसका कंडेंस फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से CH3 लिख दिया, सही है। इधर पहुंचे, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर है। अब मैं हाइड्रोजन भी लिखता हूं ताकि आपके लिए सहूलत हो। ठीक, इस कार्बन के साथ CH3 लिख दिया, ये C के साथ H लिखा। ये एक CH3 C के साथ लगा हुआ है, एक ये CH3 लगा हुआ है, 2 CH3 है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे साथ क्या है? पेंटेन। पेंटेन की बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके। पेंटेन C5H क्या? 5 दूनी 10 और 2 12। अब इसके स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? आपके सामने है, देखो। सीधा लाइन लगाओ, 5 कार्बन, ऊपर नीचे क्या है? हाइड्रोजन्स। कंडेंस फार्मूला लिखो, CH3 CH2 CH2। व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन, ये सारे स्ट्रेट चेन में है, तो इसको आप कह सकते हैं N पेंटेन, कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह भी हो सकता है कि एक ब्रांच बन जाए, क्या बन जाए? आइसोपेंटेन। स्ट्रक्चर कैसी होगी? पेंटेन। मॉलिक्यूलर तो वही है ना। अब इसमें यह हो सकता है
ये 4 किसी इधर किसी स्टेज, ये हाइड्रोजन आपके लगे। समझ आ रही मेरी बात? अब इसका कंडेंस कैसे लिखेंगे? ये CH3, ये इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे एक CH3 ग्रुप बतौर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH के साथ क्या लगा हुआ है? CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। आगे ये CH2 के साथ कनेक्ट है और CH3 के साथ कनेक्ट, ये चीज इधर लटक रहा है, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या हो गया? ये हमने आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इसका पेंटेन का बनेगा। ये एक दूसरे के क्या है, हमने पढ़ा है आइसोमर्स है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला में आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, जब डिफरेंट है तो फिर इसके बाद हमारे साथ क्या होगा? एक और स्ट्रक्चर इनसे बन सकता है। अगर इधर ये हो जाए, वेयर शुड आई राइट? आई थिंक आई शुड कम टुवर्ड दिस साइड। अच्छा, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, लेकिन ये इस फार्मूले को C5H12, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप देखें, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 5 कार्बन तो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन आप लिखे, सब हाइड्रोजन दिखाए, बांड सीधा होता है, इस तरह नहीं होता है जिस तरह मैंने। बात समझ आ रही है? अब ये क्या है? इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, चारों कार्बनों के साथ क्या? ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। वी कैन राइट लाइक दिस, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। अब ये क्या है? वही C5H12 किसका फार्मूला है? पेंटेन का फार्मूला है। अब ये आइसो भी नहीं है, इसमें एक कार्बन जो है 4 और कार्बनों के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को नियोपेंटेन। क्या? यानी पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो गए, ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, इधर भी मैं इसका फार्मूला लिखता हूं, ये 2 स्ट्रक्चर हो गए। ये आपके साथ क्या हो गया? आइसोपेंटेन। आप इसका कंडेंस फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ 4 CH3 ग्रुप अटैच है। गॉट माय पॉइंट? ये आपके बुक में भी मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? ये अल्केन के हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक, और पेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक। तो बहरहाल आप पहले ये 10 नाम याद करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, एप्टेन, फिर क्या? ऑक्टेन, नॉनेन, एंड देन क्या है? लास्ट मेंबर है जिसको डीकेन कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये तो आपको सिर्फ ये बताना था कि ब्रांच भी हो सकते हैं और इस तरफ ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे का हिस्सा। बहरहाल इस फैमिली का जो नेक्स्ट मेंबर है, ये तो 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब छठे नंबर पे एक्सेन। एक्सेन का फार्मूला क्या है? C6H12 और 2 में ये 14। तो इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बस सीधा स्ट्रक्चर सिर्फ बनाओ एन वाला, वरना इसमें भी आइसो, नियो वगैरह बन सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं आइसोमर्स कंपाउंड्स के बनते जाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक हो लेकिन कार्बन की बॉन्डिंग क्या हो वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये तो भी हो सकता है। तो बहरहाल एक्सेन है नेक्स्ट मेंबर। फिर इसके बाद क्या है? एक्सेन के बाद एप्टेन,
C7H14 और 2 16 जर्नल फार्मूले से अब बनाना है। 8वें पर क्या है? ऑक्टेन। ऑक्ट 8 को कहते हैं। C8H16 लिखूं 18। 9 पे क्या है? नानेन। क्या है? नानेन है। और फिर क्या है आपके पास लास्ट में? नानेन का क्या बनेगा? C9। 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है। और 10वें का डीकेन। 10 दूना ये 22। तो यू कैन राइट देयर फार्मूलाज। आप स्टेट चेन वाले बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसो भी बना सकते हैं। तो बहरहाल बात ये है, अब इन चीज़ों में आप ये एक चीज़ देख रहे हैं, एन 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 एन। ठीक है, सब में एन है या नहीं है? तो पहली पहचान अल्केन की क्या है कि इनके नाम के साथ जब एन हो तो ये क्या है? अल्केन है। ये तो एक पहचान हो गया अगर सिर्फ नाम लिखा था। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था तो पहचान क्या है? आपने जनरल फार्मूले को रिकॉल करना है। CnH2n+2 के मुताबिक है या नहीं है, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके दुगना जमा 2 है या नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूले में जब आप जाएंगे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कार्बनों के दरमियान या हाइड्रोजन्स के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। यानी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अब ये क्या, ये भी हमारे साथ एक होमोलोगस सीरीज बन गया। हर मेंबर का दूसरे मेंबर से कितना फर्क है? CH2 और इसमें एक CH2 का फर्क है। मीथेन और इथेन में इधर एक कार्बन और आ गया, 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और इन 2 का 2 हाइड्रोजन। तो CH2 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? CH2 बढ़ रहा है। तो ये CH2 से एक फैमिली कंस्टिट्यूट होती है। तो बात ये इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है, पहली फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और लकीली ये हाइड्रोकार्बन्स भी है, कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ है। जर्नल फार्मूला भी आपको बता दिया। फिर इनके मेंबर्स कैसे बनते हैं, तो ये 10 नाम तो आपने बाय हार्ट याद करने हैं। कौन से 10? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, एप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नॉनेन, फिर डीकेन। ये 10 अगर आप याद करेंगे, बल्कि आपने खामखा याद करने हैं। इसके बाद और फैमिलीज आते हैं, उन सब के नाम इन्हीं नामों से ओरिजिनेट होंगे। यही ईथेन चलेगा, ईथेन से चेंज होकर ईथीन बन जाएगा, ईथाइन बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इथानॉल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो नाम यही 10 चलेंगे। बस वो फिर हर फैमिली का थोड़ा सा, जिस तरह यहाँ एन पे ख़त्म होते हैं, वहाँ पर किसी और चीज़ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, ये बात मेरी क्लियर। ये 10 नाम आपने बाय हार्ट याद करने हैं। बाकी जर्नल फार्मूला CnH2n+2, ये बात हो गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। स्ट्रक्चर में जैसे जैसे आप आगे जाते, आप सिर्फ फिलहाल N वाले स्ट्रक्चर याद करें जो स्ट्रेट लाइन में है ना। बस अपने कार्बनों को एक स्ट्रेट लाइन में लगाओ। एक चीज़ बस, स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर की बेहतरीन टेक्निक क्या है? अब ये कार्बन है, इसने कितने बाण बनाए? 1 2 3 4। इसने कितने बनाए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी को हर कीमत पे आपने सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, खासकर हाइड्रोकार्बन में सिंगल बांडों से आपने इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करनी है। फिर आपका स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपके 5 बांड बनते हैं या 3 बांड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बनते हैं, तो फिर तब स्ट्रक्चर गलत होगा। कार्बन ने 4 बांड आपने कार्बन के रखने हैं। ठीक, यहाँ तक ये बातें क्लियर। अच्छा, अब ये है कि अल्केन के बारे में और हम आपको क्या बताएं कि
जब हम इनकी मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, जिस तरह मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 12 जमा 1/4, ये 16। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका आपको पता है? जिस तरह ये वाटर है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन है, जमा जब दूसरा शुरू करना है तो बड़ा जमा देना है। ऑक्सीजन का क्या है? 16 है तो 18 ग्राम पर मोल, क्या इसका यूनिट है? ग्राम पर मोल। ये इसका क्या हुआ? मॉलिक्यूलर या मोलर मास, जिसको मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। वाटर का इतना, तो मीथेन का कितना है? CH4 कार्बन का एक, हाइड्रोजन का कार्बन का एक किधर है? 12 एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का क्या है? 1/4, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ये 5 मिटाएंगे तो पर मोल आएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रहा? अब ईथेन का अगर आपने निकालना है तो ईथेन का, क्योंकि ये हर मेंबर का CH2 का इजाफा होता है, एक CH2 का मास कितना बनता है? 12 जमा 2, 14। तो अगर हम इस तरह बात करें कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना निकला है? 16। ईथेन का कितना होगा? 16 जमा 14, 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप करें 12 दूना 24, 24 और 6 30। अब 14 इसमें मजीद ऐड करो अगले में तो 44 हो जाएगा। इसमें ऐड किया, इसमें ऐड करेंगे 44 में 4, तो ये क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। यानी हर सक्सेसिव मेंबर जो आगे आ रहा है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 14 के हिसाब से बढ़ रहा है। 14 मजीद ऐड करते जाओ, इनके मोलर मास निकलते। यानी ये किसी भी फैमिली में आगे, ये जो होमोलोगस के फैमिलीज हम पढ़ेंगे, आज तो हम पहली फैमिली पढ़ रहे हैं अल्केन की, तो उनमें जो फर्क है, स्ट्रक्चर में CH2 का फर्क है, मॉलिक्यूलर मास में 14 का फर्क है, कंसेक्टिव्स जो मेंबर्स उसमें आ रहे होते हैं उसमें 14 का फर्क है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं तो डेंसिटी कितने डेंस है? डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी की डिफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना मास आता है, इसको डेंसिटी कहते हैं। आप लोगों ने ये सवाल बहुत सुना होगा कि लोहे के 1 किलोग्राम ज़्यादा है या कॉटन रोई का 1 किलोग्राम ज़्यादा है। तो दोनों की क्या है? मास तो बराबर है, सिर्फ रोई का क्या होगा? वॉल्यूम ज़्यादा होगा और लोहे का, आयरन का वॉल्यूम कम होगा। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में लोहे का ज़्यादा मास आएगा और रोई का क्या होगा? कम मास आएगा। तो डेंसिटी जो है वो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, बहरहाल जब हम इनकी डेंसिटी की बात करते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इनके मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ते हैं, इनके चेन्स भी बढ़ते हैं, तो डेंसिटी जो है वो आगे देखो। स्टार्ट में जो है ये इनके हमने 11.1 में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी हमने पढ़े थे कि स्टार्ट वाले तो बिल्कुल गैसेस है, फिर उसके बाद ये लिक्विड्स है, और जब ये बहुत आगे जाएंगे तो इनसे सॉफ्ट सॉलिड्स भी बनते हैं। तो डेंसिटी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इनकी डेंसिटी बढ़ती है। ये ठीक है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर ये सॉलिड्स। तो जब डेंसिटी बढ़ती है, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, इनके जो पिघलने का टेम्परेचर है या इनके जो बॉयल होने का टेम्परेचर है अल्केन की फैमिली का, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो भी क्या होता है? वो भी बढ़ता है। ठीक, चेन के साथ वो भी क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। तो अब तक अल्केन्स के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं? अल्केन्स आर, अगर आपने डिफाइन करना है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन के एटमों के दरमियान
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक। और इसमें जो है हमारे साथ क्या होता है, इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है। इन सब के नाम N पे ख़त्म होते हैं, ठीक। और इस जनरल फार्मूले से हम इन सब के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इनमें खास जो सबसे पहला मेंबर है मीथेन है, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा जाता है। फिर उसके बाद ईथेन है, फिर बाकी मैंने सारे आपको बताया है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, एक्सेन है, एप्टेन है, ऑक्टेन है, डीकेन है, ऑक्टेन के बाद नानेन है, फिर डीकेन है। इन सब की जब आप फार्मूला देखेंगे, ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। क्या है, एक सिलसिला है जो सब N पे ख़त्म होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ एक CH2 का है फार्मूले को दे मालिक्यूलर फार्मूले में। और अगर हम मास की बात करें, मालिक्यूलर मास की, तो हर अगले यूनिट का जो है वो एक CH2 से चेंज होता है, बढ़ता है ना। हर एक में एक CH2 मज़ीद ऐड हो जाता है। और मोलर मास जो है वो 14 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बढ़ते जाते हैं। फिर इसके बाद हमने ये बात की कि ये जो है इनकी जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो जैसे हम आगे जाते हैं इनकी डेंसिटी और मॉलिक्यूलर क्या हो जाती हैं, वो बढ़ती हैं, ठीक। तो जैसे इनकी चेन्स बनते हैं तो उस तरह उनकी क्या स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है, तो एंस मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम अल्केन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक। अब हम केमिस्ट्री की तरफ आएंगे। केमिस्ट्री क्या, ये भी केमिस्ट्री थी जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन असल केमिस्ट्री तो क्या होती है जब आप रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब बात यह है कि अल्केन्स कितने रिएक्टिव है, ठीक। अल्केन्स कैसे रिएक्शन करते हैं, इनके रिएक्शन तेज़ है, स्लो है, ये रिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव है। तो आपको ये बताता चलूँ कि जो अल्केन है ये रिलेटिवली लोअर क्या है, रिएक्टिव है, यानी ये बहुत कम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव कंपाउंड्स नहीं है, इनमें कोई ऐसी ख़ास फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है जिसकी, क्योंकि इनमें सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। इतनी आसानी से ये आयोनाइज नहीं होते हैं, इनके साथ चीज़ें इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। सो अल्केन्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, बहुत लो रिएक्टिव कंपाउंड्स है। पूरी फैमिलीज़ की मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये कंबशन रिएक्शन, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं और खुशी खुशी से इनमें ट्रिमेंडस हीट जो है वो रिलीज होता है। अब इनका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। ये क्या है, अल्केन, कोई भी मेंबर अल्केन का ये रिएक्शन करते हैं किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब इनको जलाया जाता है तो इनसे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। क्या हो जाती है इनसे, हरारत जो है वो आई अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसे खारिज होती है। इसी वजह से तो अल्केन्स जो है वो बतौर फ्यूल इस्तेमाल किए, बतौर ईंधन इनको जलाया जाता है। ये एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा। अब अगर हम स्पेसिफिक हो जाए, पहला मेंबर इनका ले लें, मीथेन। मीथेन आपको पता है कहाँ पर मौजूद है, नेचुरल गैस में 85% के अराउंड अबाउट ये मौजूद है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन तो वही है, इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, ये इस रिएक्शन में तकरीबन 891 किलो जूल, ये 1 है,
किलो जूल पर मोल क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ये रिएक्शन होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो इसके एक मोल से 891 किलो जूल, जूल एनर्जी का यूनिट है, किलो जूल उससे बड़ा यूनिट है। किलो जब भी आता है मतलब है हजार, जिस तरह ग्राम है तो किलोग्राम का क्या मतलब है, 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर, किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो किलो जूल भी क्या है, 1000 जूल, ठीक। तो बहरहाल मीथेन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ये कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब है बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कंबशन। कंबशन किस चीज को कहते हैं, जलने का अमल, क्या उर्दू में कहते हैं जलने का अमल। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ये बनते हैं, ठीक। तो काम की चीज में ये बनती है। तो आपको पता है हम मीथेन को घरों में नेचुरल गैस इस्तेमाल होता है बतौर फ्यूल या नहीं होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी, इंडस्ट्रीज में भी, कारखानों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके मुकाबले में अगर कोई आप आयर अल्केन ले जिसमें ज़्यादा कार्बन मौजूद हो, जिस तरह हमारे साथ है C3H8, यहाँ पर कार्बन कुछ ज़्यादा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट तो सबके ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ख्याल में 2220 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेन है। तो इस फैमिली के जो मेंबर्स है ये जब जलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो इनसे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी हमारी इसमें है कि ट्रिमेंडस एनर्जीज प्रोड्यूस, जिसको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये इनका इम्पोर्टेंट रिएक्शन था जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अल्केन के फैमिली में ये तो चलता है, मीथेन में 1 कार्बन है, प्रोपेन में 3 है, डीकेन में 10 है, तो ऐसे अल्केन भी है जिसमें 20 हो, ठीक है। तो 20 से जो ऊपर है ना, 20 से ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन की तादाद 20 से ऊपर हो, उसको क्या बतौर लुब्रिकेंट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जो इंजन्स होते हैं और ये जो ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां हैं इनमें ये मोबिलाइन जो डाला जाता है ये क्या है, बतौर लुब्रिकेंट ऑयल इस्तेमाल होते हैं। तो लुब्रिकेंट्स के तौर पर अल्केन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अल्केन्स जिसमें कार्बन और कार्बन की तादाद 20 से ज़्यादा हो, यानी आयर अल्केन्स जो हैं ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे साथ ये पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स क्या है, ये भी मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, अल्केन्स का। मुख्तलिफ़ किस्म के अल्केन इसमें होते हैं, 20 से 40 कार्बन के एटम्स उसमें होते हैं, एक कंपाउंड नहीं है, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स कंटेनिंग द नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन के एटम्स जहाँ पर 20 से 40 तक होते हैं तो उनमें मौजूद होते हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पैराफिन वैक्स है ये मोमबत्तियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मोमबत्ती का जो मोम जिससे बनता है, जिससे, ठीक है, इसको लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनको बतौर वाटर रिपेलेंट, जहाँ से अपने वाटर को अवॉइड करना होता है, वाटर को रिपल करता है, इनमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये हमारे साथ अल्केन के बारे में पूरी हमने आज डिस्कशन की। अल्केन के फार्मूला, अल्केन की बॉन्डिंग, अल्केन के स्ट्रक्चर्स, अल्केन की कंडेंस्ड फार्मूला
और अल्केन की जनरल करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में अल्केन्स की जो कंबशन रिएक्शन है उसके बारे में हमने बात की। इन नेक्स्ट चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल से अल्केन के रिएक्शंस और अल्केन की तैयारी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक टच दिया। बाकी हमने ये भी पढ़ा कि इसको ये बतौर लिब्रिकेंट्स भी अल्केन की कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं, फेरापिन वैक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अल्केन से अल्काइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, तो अल्काइल ग्रुप के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।